अर्ज करता हूं कि ये खौफ रहता है हर दिन के शाम से पहले, ये खौफ रहता है हर दिन के शाम से पहले, न जाने कौन सा सूरज गुरूब हो जाए। ये खौफ रहता है हर दिन के शाम से पहले, न जाने कौन सा सूरज गुरूब हो जाए। डॉक्टर आजम साहब भी बहुत मसरूफ आदमी है लेकिन आए, बहुत शुक्रिया। ये खौफ रहता है हर दिन कि शाम से पहले न जाने कौन सा सूरज गुरूब हो जाए। और एक शेर अर्ज करता हूं, ये भी शायद आप गुजरे हो इस कैफियत से। मैं उठ गया हूं मुसल्ले से कुछ भी मांगे बगैर। ये देखिए भोपाल में पढ़ा जा सकता है ये शेर, ईमानदारी से कह रहा हूं। ये अर्ज करता हूं कि मैं उठ गया हूं मुसल्ले से कुछ भी मांगे बगैर, मुझे लगा कि ये आंसू दुआ से बेहतर है। हाँ जी, मैं उठ गया हूं मुसल्ले से कुछ भी मांगे बगैर, मुझे लगा कि ये आंसू दुआ से बेहतर है। अब ये जाहिर है कि बड़ी मायूसी और बड़ी नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं ऐसे एहसासात। तो जिंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। ये उस आदमी का मिसरा है जिसे यासियत का इमाम कहा जाता है। फानी, देखिए कैसी यासियत है। जिंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का, कितना पॉजिटिव पैगाम है। तो ये शेर, दो तीन शेर पॉजिटिव भी है, मतलब कोरोना पॉजिटिव नहीं है, शेर पॉजिटिव है। मुलाहिजा फरमाए, अर्ज करता हूं कि हौसला रखो परवीन साहिबा, और हमारी भाभी पूरे मुशायरे में तशरीफ रखे हुए हैं, ये बड़ी बात है। मैंने हमेशा मंजर भाई की ज़बान पे इन्हीं का नाम सुना, यकीन नहीं। 45 दिन हम 2014 में रहे साथ एक कमरे में, और बकौल मंजर भाई के कि वो पहली बार ऐसे 45 दिन थे कि इनका किसी से झगड़ा नहीं हुआ। वो मैं था खुश नसीब। फिर हम लोग 13 दिन कराची में रहे, और उसके बाद फिर अमेरिका में। बहरहाल अच्छा खासा कोई 3 महीने का अरसा मैंने इनके साथ गुजारा है, और इनसे बेहतर रूम पार्टनर मुझे पूरी ज़िंदगी में ना मिला है ना कोई मिलेगा। तो मैंने इनकी ज़बान पे हमेशा एक ही नाम सुना, तबस्सुम। तबस्सुम, यकीन मानिए मेरे घर वाले, मेरे बच्चों को याद हो चुका भाभी का नाम। यार मंजर भाई की अहलिया का नाम तबस्सुम। तो बहरहाल बहुत मोहब्बत करते हैं, और बड़ी अच्छी गज़ल आपके लिए अभी पढ़ी उन्होंने। नहीं भाभी यकीन करती हैं, ऐसी बात नहीं, वो तो थोड़ा सा उकसाती रहती हैं ताकि मोहब्बत में इजाफा हो। तो वो 2 शेर सुन लीजिए, पैगाम है इसमें एक अच्छा। अर्ज करता हूं कि हौसला रखो रात बीतेगी, हौसला रखो रात बीतेगी, देखना रोशनी ही जीतेगी। हौसला रखो रात बीतेगी, देखना रोशनी ही जीतेगी। और एक शेर और ये सुन लीजिए, मतला और एक शेर अर्ज करता हूं। अब ये 2 शेर और नजर आ गए मुझे ऊपर, पहले वाले लॉकडाउन के, जब कह रहे थे कि वो सहारनपुर से हिमालय नजर आने लगा है, इतनी साफ हो गई है मतलब फजा। तो वो शेर है ये, सख्त मुश्किल में है जमी वाले, सख्त मुश्किल में है जमी वाले, आसमां खुश दिखाई देता है।
सख्त मुश्किल में है ज़मीं वाले, आसमां खुश दिखाई देता है। और ये भी एहसास उन्हीं कैफियत का है तर्जुमान, आसमां खुश दिखाई देता है। अब ज्यादा करीब हूं अपने, अब ज्यादा करीब हूं अपने, अब मुझे तू सुनाई देता है। अब ज्यादा करीब हूं अपने, अब मुझे तू सुनाई देता है। 2 शेर और उसके बाद तरन्नुम से गजल अर्ज करता हूं। ये भी मोटिवेशनल से है शेर। ये कोई पुराना रेडियो बजाया अचानक, अच्छा कोई, खैर कोई बात नहीं, मुख्तलिफ किस्म की। अच्छा कोई बात नहीं, अपने कबीले के लोगों को लिखे हुए गीत हैं। तो 2 शेर सुनाता हूं, देखिए मैं, मुलाहिजा फरमाएं। अर्ज करता हूं कि यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। तेरी रजा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में, तेरी रजा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में, मैं जल उठा हूं तो ये भी कमाल तेरा है। तेरी रजा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में, मैं जल उठा हूं तो ये भी कमाल तेरा है। 2 शेर के लिए तारिक कमर साहब ने कहा है, मैं वो सुना के गजल तरन्नुम से पढ़ता हूं। देखिए अर्ज करता हूं, ये भी पूरी गजल ही जो है वो ऐसी है कि इसे कह सकते हैं कि हम हारेंगे नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। पतझड़ की आहटों से ना झुटलाया जाऊंगा, लिहाजा फरमाएं, पतझड़ की आहटों से न झुटलाया जाऊंगा, मैं नगमाए बहार हूं दोहराया जाऊंगा। पतझड़ की आहटों से न झुटलाया जाऊंगा, मैं नगमाए बहार हूं दोहराया जाऊंगा। इस शर्त पर ही मुझको बनाया गया है अब्र, इस शर्त पर ही मुझको बनाया गया है अब्र, तपती हुई जमीन पे बरसाया जाऊंगा, तपती हुई जमीन पे बरसाया जाऊंगा। पत्थर बहुत बुलाएंगे अपनी तरफ मुझे, पत्थर बहुत बुलाएंगे अपनी तरफ मुझे। ये तमाम शायरों की तरफ से पढ़ रहा हूं। हम लोगों का जो किरदार है यही होना चाहिए, तपती हुई जमीन पे बरसाया जाऊंगा। पत्थर बहुत बुलाएंगे अपनी तरफ मुझे, लेकिन मैं आईनों की तरफ पाया जाऊंगा। पत्थर बहुत बुलाएंगे अपनी तरफ मुझे, लेकिन मैं आईनों की तरफ पाया जाऊंगा। एक शोर हूं, दबा के मुझे मुतमईन न हो, एक शोर हूं, दबा के मुझे मुतमईन न हो, मैं एक न एक दिन तुझे सुनवाया जाऊंगा। एक शोर हूं, दबा के मुझे मुतमईन न हो, मैं एक न एक दिन तुझे सुनवाया जाऊंगा। मुद्दत से पल रहा हूं तेरे ही ज़मीर में, मुद्दत से पल रहा हूं तेरे ही ज़मीर में, सच हूं तेरी ज़बान से बुलवाया जाऊंगा। मुद्दत से पल रहा हूं तेरे ही ज़मीर में, सच हूं तेरी ज़बान से बुलवाया जाऊंगा। आखिर में गजल तरन्नुम से पढ़िए, वो पढ़ता हूं माफ कीजिएगा। तो ये गजल मैंने भोपाल में नहीं पढ़ी है जहां तक मुझे याद है, और वैसे भी हम 2 साल से जा ही कहाँ रहे हैं जो ये सोचा जाए कि हमने कहाँ पढ़ा है कहाँ नहीं। मुलाहिजा फरमाए, बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे, बस
बस ये एक गजल है, दिल लगा के पढ़ूंगा, दिल लगा के सुन लीजिए आप लोग। बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे, बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे। बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे। फारूक भाई, उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे। नवाज़, उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे। कागज कलम के बीच रहा कैद उम्र भर, कागज कलम के बीच रहा कैद उम्र भर, लिखा गया मुझे न भुलाया गया मुझे, लिखा गया मुझे न भुलाया गया मुझे। और बतौर खास पढ़ रहा हूं ये शेर। पहले कहाँ गया कि लब आजाद हैं तेरे, कि ले जाइए अपने साथ शेर। पहले कहाँ गया कि लब आजाद हैं तेरे, पहले कहाँ गया कि लब आजाद हैं तेरे, मैं बोलने लगा तो डराया गया मुझे। पहले कहाँ गया कि लब आजाद हैं तेरे, मैं बोलने लगा तो डराया गया मुझे। हैरान हूँ मैं वक्त की तक़सीम देख कर, हैरान हूँ मैं वक्त की तक़सीम देख कर, किसके लिए था किस पे लुटाया गया मुझे, किसके लिए था किस पे लुटाया गया मुझे। और ये शेर बतौर खास समाज फरमाया, आखिरी शेर। किसके लिए था किस पे लुटाया गया मुझे, शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर,
शामिल तो कर लिया गया अहबाब में, मगर महफिल में सबसे दूर बिठाया गया मुझे। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मिठाई खाई जाती अच्छा लगता है, लेकिन पीस में खाई जाती है, किलो में नहीं। यहाँ पर आप तमाम लोगों की ख्वाहिश है और मैं ये चाहूँगा कि इकबाल अशहर साहब, वो मशहूर ज़माना जो नज़्म है, उर्दू है मेरा नाम, मैं वो खुसरो की पहले उसको पेश कर दे। तमाम लोगों की ख्वाहिश है। इकबाल भाई, उस नज़्म की ख्वाहिश है लोगों की, जोरदार तालियों में इस्तकबाल कीजिए। देखिए, मेरा ख्याल ये है, अजान का वक्त जो है बड़ा करीब है और जल्दी से एक दो तीन शेर गज़ल के मैं पढ़ देता हूँ, अगर आप इजाज़त दें। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से, वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से, वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, जिसे तराश रहा था मैं एक ज़माने से, जिसे तराश रहा था मैं एक ज़माने से। और इस शेर के लिए ये हुक्म भी दिया था एक साहब ने, जिसे तराश रहा था मैं एक ज़माने से, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, एक आफ़ताब के बेवक्त डूब जाने से।